आज के लेक्चर में हम चैप्टर 8 रेशियो एंड प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 8B हमें सॉल्व करना है। 4th क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। यहाँ पर है हमारा 5th क्वेश्चन, फाइंड एक्स वाई जेड इन द फॉलोइंग। यानी ये दो मैट्रिसेस हैं और ये दोनों इक्वल हैं। यहाँ से हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। अब दो मैट्रिसेस इक्वल हैं यानी उनके क्या इक्वल होंगे, एलिमेंट्स इक्वल होंगे। दो मैट्रिसेस अगर इक्वल हैं तो उनके एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 एलिमेंट लिखे हैं यहाँ पर भी। अब ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल, ये इसके और ये इसके, इस तरीके से यहाँ पर इक्वल हो जाता है। अब देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, 3x - 2 = x + 4। क्योंकि ये इक्वल मैट्रिसेस यहाँ पर दिया है तो इसके एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x इधर आ जाएगा, 3x - x, इधर 4 उधर गया, ये 6 हो गया, यहाँ से आ गया 2x। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, x क्या आया, 3 आ गया। और देखें तो 5x = ये 5x क्या है, 4y² - 1 है और 0 = 0 है। z -1 = -8 है। x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से y निकाल लेंगे। देखिए x की 3 वैल्यू आई, यहाँ पर हम 3 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 3 4y² - 1, ये हो जाएगा 15, ये माइनस इधर आएगा प्लस, ये हो गया, ये आया 16, 4 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, ये हो जाएगा 4, ये स्क्वायर इधर गया √, ये आ गया। अब y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आएगी ±2। जब भी √, रहता है हम वैल्यू निकालेंगे वो हमेशा ±2 आएगा। यहाँ से y की वैल्यू आई, z यहाँ से देखें -8, ये माइनस उधर गया प्लस, तो z की वैल्यू -7, x आ गया 3, y आ गया +-2 और z आ गया हमारा -7। हमें क्या फाइंड करना था, x, y और z तीनों आ गए। सेकेंड पार्ट है, यहाँ पर भी हमें x, y, z फाइंड करना है। दो मैट्रिसेस इक्वल गिवन है। अब दो मैट्रिसेस इक्वल हैं यानी इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। x + 10 किसके इक्वल होगा, इसके, ये इसके, और 1 1 यहाँ इक्वल है, ये इसके, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। सॉरी, एंगल्स नहीं, एलिमेंट्स यहाँ पर इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा x + 10 = 3x + 4, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल यानी y² - 4y = -3, ये इसके इक्वल यानी 3 - z z - 5 हो गया। अब सॉल्व करें, ये प्लस में उधर गया, माइनस में, ये 10 है, ये इधर आ गया, यहाँ हो गया 6, ये हो गया 2x। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। यहाँ देख लें इसको, ये z उधर गया तो z + z, ये इधर आ गया तो 3 + 5, 8 = 2z। यहाँ से z की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। इसको सॉल्व करें y की वैल्यू को, तो यहाँ देखिए y² - 4y, ये माइनस इधर आ गया प्लस हो गया। अब ये आपको क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद है कैसे सॉल्व करते हैं, ax² + bx + c = 0 होता है। इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से और या स्प्लिटिंग मेथड से। तो यहाँ पर हम देखें स्प्लिटिंग मेथड, तो क्या करना रहता है, अगर इस तरीके से दिया है तो स्प्लिटिंग मेथड में होता है a × c लिखते हैं। क्या लिखते हैं, a × c। यहाँ पर a क्या है, 1 है। समझ में आ रहा है ना, अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ा है तो समझ में आ रहा होगा। ये स्क्वायर है, इसके पहले a है तो इसके पहले
कुछ नहीं यानी 1 लिखा हुआ है। ये क्या है, C है 3। यहाँ पर ये पॉजिटिव है और C भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो प्लस प्लस क्या होता है, क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, प्लस आया यानी इन दोनों को हमें ऐड करके क्या लाना है, 4 लाना है। इसके पहले माइनस हो प्लस हो हमसे मतलब नहीं, हमें सिर्फ नंबर से मतलब है। यहाँ क्या आया, 4 आया, ऐड करिए, क्या 4 आ रहा है, आ रहा है, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4y की जगह क्या लिख सकते हैं, y + 3y लिख सकते हैं ना, ये हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा। अच्छा ये चीज़ समझ में आया, या तो आप यहाँ फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, x वेरिएबल निकालने के लिए -b + √b² - 4ac / 2a, ये फॉर्मूला है और ये स्प्लिटिंग मेथड से। यहाँ देखें y कॉमन तो y - 1, यहाँ पर -3 कॉमन तो क्या आ जाएगा, y - 1, y - 1 कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं, y - 3 = 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, y - 1 = 0 और y - 3 = 0। यहाँ से y की वैल्यू 1 और यहाँ से y की वैल्यू 3। अब क्या क्या आ गया आपका, x की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारी 3, y की वैल्यू क्या आ गई 1 और 3 और z की वैल्यू क्या आ गई 4। ये हो गया हमारा आंसर। 6th क्वेश्चन है, यहाँ पर A, B और C 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं। फाइंड द मैट्रिक्स M इफ A + M = 2B + C। यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं ना। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें फाइंड क्या करना है, मैट्रिसेस M को फाइंड करना है। जिसे हमें फाइंड करना रहता है उसको हम एक तरफ लिखेंगे, यानी या तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए या राइट हैंड साइड, एक तरफ हमें चाहिए, इसके साथ और कुछ नहीं चाहिए हमें। तो M के साथ क्या है, A है, हमें M फाइंड करना है, तो M को हम अकेला कर लेंगे, अकेला हो गया M और ये A उधर चला जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से हमें क्या करना है, M मैट्रिसेस निकालना है। तो यहाँ पर 2B है, डायरेक्ट कर दे या पहले 2B निकाल लें, सिंपल है ना, समझ में आ रहा है। B रखेंगे यहाँ पर -3 2 4 0 प्लस फिर C रखें, C कहाँ है, ये 1 0 0 2 फिर माइनस A क्या है 2 2 -1 0, ये हो गया। सबसे पहले हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। अब इस 2 का हम क्या करेंगे, जितने भी एलिमेंट हैं अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 0 जा 0 प्लस 1 0 0 2, ये है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सबसे पहले ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। -6 + 1 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं ना, थ्योरी पार्ट देखा है आपने। यहाँ पर 6 और 1 को ऐड, 4 और 0 को ऐड करेंगे, 8 और 0 को, 0 और 2 को, ये हो गया। फिर -2 2 -1 0, ये हो गया। इसको हम यहाँ सॉल्व करें, ये क्या आ जाएगा -5, ये 8 आ जाएगा, यहाँ पर क्या है 4 और यहाँ आ जाएगा 2, ये हो गया। माइनस लगा हुआ है यहाँ पर 2 -1 2 और 0। अब क्या करना है, अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ हो जाएगा -5 है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 हो गया, ये 4, ये हो गया 8 - 2 2 - 0, ये करेंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा -7, 4 + 1 5 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 6, ये हो गया 2। यहाँ हमने M मैट्रिसेस फाइंड कर लिया,
क्या करना था, m ही निकालना था ना हमारा। आ गया ये हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ, ये यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ है, यहाँ से हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत सिंपल है, देखिए 2 लिखा हुआ है, 3 4 5 x 1 y 0 1, फिर क्या है 7 0 10 और 5। हम क्या करें, सबसे पहले यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 2x। यहाँ पर 1 y 0 1, 7 10 0 5, ये हो गया। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड कर देना है। 6 + 1 8 + y 10 + 0 हो गया, फिर ये 2x + 1 इज इक्वल टू 7 0 10 और ये 5 हो गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 10 + 0 10 8 + y और 2x + 1, यहाँ है 7 10 0 5, ये हो गया। अब यहाँ देखिए 2 मैट्रिसेस इक्वल है, यानी इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में इक्वल हो जाएंगे। 7 7 के इक्वल, 8 + y 0 के इक्वल, ये हो गया। 10 10 के इक्वल, 2x + 1 किसके इक्वल हो जाएगा 5 के, 2x + 1 किसके इक्वल 5 के इक्वल। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी -8, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ये उधर गया तो 5 - 1 यानी 4, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। x की वैल्यू यहाँ पर 2 है और यहाँ y की वैल्यू -8। हमें x और y फाइंड करना था। आ गया हमारा 8th क्वेश्चन है, इफ ये मैट्रिसेस है +2m = 3, ये है फाइंड द मैट्रिसेस m। हमें क्या करना है, ये m मैट्रिसेस फाइंड करना है। बता चुके हैं जिसे फाइंड करना है उसको क्या रखना है, अकेला रखना है। उसको एक साइड रखेंगे, या लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। ये है हमारा 2m, इधर लिखा है 3 3 2 0 -3, ये है। इसको हम उठा करके इधर ले जाएंगे, इधर ये कैसा है प्लस में, उधर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ रहा है। देखिए जैसे कि हम यहाँ लिखे ये x + 2 और ये 3, इस तरीके से लिखा। इसको ये देख लीजिए, ये और ये, ठीक है। इसको हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x = 3 - 2, सेम यहाँ पर कर रहे हैं। अब समझ में आया। इसको देखें तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 0, 3 3 जा -9, 3 × -3 का हो जाएगा। फिर यहाँ 1 4 -2 और 3। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करना है हमें। 9 - 1 6 - 4 0 -2 -9 -3, ये यहाँ पर हो गया। सॉल्व करें अब इसको, क्या हो जाएगा 8, यहाँ क्या हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2 और ये क्या आ जाएगा 9 और 3 12 हो जाएगा। ये चीज़ आया समझ में। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, हमें m की वैल्यू निकालना है। m के साथ क्या है 2, मल्टीप्लिकेशन में है ना, ठीक है। 2m लिखा हुआ है, क्या लिखा है 8 2 2 और -10, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए m को हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन उधर जाएगा डिवाइड में, यानी इसको 1/2 के फॉर्म में लिखेंगे। ये चीज़ समझ में आया, ये चीज़ आया। देखिए जैसे 2m = 1 लिखा है, या यहाँ 3 देख लीजिए, तो क्या करते हैं हम, 2 उधर जाएगा तो 3 × 1/2 हो जाता है, यानी इसको हम लिखते हैं 3/2। इसी तरह तो रहता है ना, मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा डिवाइड में 3/2, इस तरीके से हो जाता है। अब इसको हम ऐसा ना लिख करके ऐसे देखिए लिख रहे हैं, बात वही है, 3 × 1 3 आ जाएगा, नीचे 2, लेकिन इस तरीके से लिख रहे हैं। सेम यहाँ पर भी हमने किया, ये चीज़ समझ में आया। अब देखिए क्या होगा, 1/2 इसके साथ क्या है, मैट्रिसेस के साथ
मल्टीप्लिकेशन में, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सबके साथ 1/2 का मल्टीप्लाई, ये हो गया। जैसे हम यहाँ पर कर रहे थे 3 का सबके साथ मल्टीप्लाई, उसी तरीके से यहाँ पर भी 2 × 1/2 -12 × 1/2, ये हो गया। यहाँ से आ गया 4, ये आ गया 1, यहाँ से ये 1 और ये हो गया -6। आ गया यहाँ से m मैट्रिसेस, समझ में आया? ये हो गया हमारा आंसर। 9th क्वेश्चन है, गिवन ए मैट्रिसेस यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर 3 पार्ट है। पहला पार्ट है फाइंड द मैट्रिसेस बी सो दैट a + b इज अ जीरो मैट्रिक्स। हमें b फाइंड करना है। यहाँ पर दिया है a + b क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें a दिया हुआ है, जीरो मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, a + b, a क्या है हमारा 1 -2 -3 और 4, ये है। फिर यहाँ पर है b, अब ये क्या होगा, एक जीरो मैट्रिक्स होगा। अब देखिए जीरो मैट्रिक्स होता है यानी उसके एलिमेंट सारे जीरो होंगे। ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर लिखें, 2 रो हैं 2 कॉलम, यानी 2 × 2 इसका ऑर्डर होगा, 2 × 2 इसका ऑर्डर होगा। अब जब हम एडिशन करते हैं तो कैसे करते हैं, उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, यानी इसका एडिशन हो रहा है तो b का ऑर्डर भी क्या होगा, 2 × 2। अब दोनों ऐड हो जाएंगे तो जो आएगा यहाँ पर उसका ऑर्डर भी क्या होगा, 2 × 2। ये चीज़ समझ में आया? देखिए इसका ऑर्डर ये है तो b का भी ऑर्डर यही होगा, तभी तो हम ऐड कर पाएंगे। एडिशन कब करते हैं, जब मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो। यहाँ पर 2 × 2 है तो इसका भी 2 और 2 ही आना चाहिए। ठीक है, अब दोनों वही हैं, दोनों को हमने ऐड किया तो इधर भी यही आएगा, यानी 2 रो 2 कॉलम है, तो इसको हम लिखेंगे 0 0 0, जीरो मैट्रिसेस आ जाएगा। ठीक है, हमें b चाहिए तो b को हम अकेला रखेंगे, बाकी सबको उधर चला जाएगा सब। ये यहाँ पर लिखा है, ये प्लस में उधर गया, माइनस में ये हो गया। यहाँ से b क्या आ जाएगा, 0 -1, 0 -2, 0 -3, 0 -4, ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा यहाँ से, यहाँ हो गया -1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया -4। b की वैल्यू यहाँ से आ गई, क्या आ गई b की वैल्यू, -1 2 3 और -4। ये रहा हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम देख लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, फाइंड द मैट्रिसेस C सो दैट a + c इज इक्वल टू a होगा। a + c इक्वल है a के, तो हमें c की मैट्रिक्स फाइंड करनी है। ठीक है, हमें c फाइंड करना है तो c को एक तरफ रख के बाकी सबको उधर ले जाएंगे। ये c है, ये a, ये प्लस में उधर गया माइनस में, तो c क्या आ गया, यहाँ से 0 आ गया। 0 आ गया यानी c क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा। ये चीज समझ में आया? 0, c की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। 0 आ गई यानी इसके एलिमेंट सारे 0 होंगे। c क्या होगा, एक जीरो मैट्रिक्स होगा, या हम इसको ऐसे लिखें 0 0 0 0, ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया कितना इजी था? अब एक लास्ट है हमारा थर्ड पार्ट। इसमें क्या है, फाइंड द मैट्रिसेस D सो दैट A + D क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स पता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, वो मैट्रिक्स जहां पर एलिमेंट 1 से स्टार्ट होता है और 1 से खत्म होता है, यानी 1 से स्टार्ट और एंड भी होता है 1 से। 1 कहाँ पर आएगा, डायगोनल मैट्रिसेस पे। ये चीज पता है ना? देखिए I क्या होता है, इसको हम I से डिनोट करते हैं। I होता है हमारा 1 0 0 1। देखिए 1 से स्टार्ट किया, 1 0 0 1, 1 से ही खत्म हो गया। और क्या होना चाहिए, यहाँ पर डायगोनल, देखिए डायगोनल मैट्रिक्स भी होना चाहिए। ये नहीं है कि 1 1 1 1 सब में रख देंगे, नहीं, 1 0 0 1
डायगोनल बन रहा है ना, 1 और 1 का डायगोनल बन रहा है, समझ में आया। तो अब यहाँ पर हम a प्लस डी क्या रखेंगे, आई यानी कि क्या होगा, देखिए a क्या है, 2 × 2 ऑर्डर है, a का ये ऑर्डर है तो d का भी यही ऑर्डर होगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 × 2 ही होगा। अब यहाँ से हमारा आया, पहले हम a लिख लेते हैं, ये -3 और 4, यहाँ से क्या आ जाएगा 1 0 0 1, ये हो गया, इसका भी ऑर्डर 2 × 2 है। ये प्लस में उधर गया, माइनस में 1 0 0 1, -1 -2 -3 और 4, यहाँ से क्या आ जाएगा 1 -1 0 -2 0 -3 और यहाँ हो जाएगा 1 -4, क्या आ जाएगा यहाँ पर लिख दे, ये आ जाएगा 0 -2, ये हो जाएगा 3 और -3, ये आ गया हमारा डी। यहाँ से हमने तीनों पार्ट सॉल्व कर लिए, समझ में आ रहा है, नोट कर लीजिए। यहाँ से हम 9th क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम 10th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।